केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोर दे रही है। वहीं इसको लेकर कमेटी का गठन भी कर दिया गया है, जिसका चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। सीएम गहलोत ने कहा कि अब इसकी नीयत पर शक हो रहा है कि आप लोकतंत्र में किसी तरीके का काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते। आपकी नीयत क्या है, नीति क्या है, आप स्पष्ट कर रहे हैं। इस समय लोग चिंतित हैं, आप देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, ये देश किस तरफ जाएगा कोई नहीं जानता, इसलिए लोग डरे हुए हैं। लोग चिंतित है। अब कल जो उन्होंने कहा है एक राष्ट्र एक चुनाव, पहले 3 बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लॉ कमीशन ने और साथ में पार्लियामेंट्री कमेटी ने कई बार रिकमेंडेशन दी है, सुझाव दिए हैं। इतना बड़ा फैसला है, आप विपक्षी पार्टियों को साथ लेते बात करते, हो सकता है कि सब मिलकर अगर फैसला करते, फिर आप कमेटी बनाते तो विश्वास होता लोगों को देश हित में कुछ करने जा रहे हैं। अब आप पे शक हो रहा है, आपकी नीयत पे शक हो रहा है। आप लोकतंत्र को किस तरह काम करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे, आपकी नीति क्या है, नीति क्या है, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हो। लोग चिंतित है कि देश को किस दिशा में ले आ रहे हो, आप किस दिशा में ले आएंगे कोई नहीं जानता है, इतने तो डरे हुए। वहीं पन्ना के इंद्रपुरी कॉलोनी में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया गया है। खबर पन्ना से है, जहां कार सवार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पन्ना से भालू के हमले की खबर सामने आई है, जहां भाका गांव में बुजुर्ग किसान पर भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी के रूप में दिव्या मित्तल ने 19 सितंबर 2022 को सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया था। शुक्रवार की रात अचानक उनका नाम प्रदेश में हुए तबादले की सूची में आ गया। वर्षों बाद उन्होंने कजली पर्व को लोकल हॉलिडे घोषित कराया था। उनके तबादले की सूची आते ही आम जनमानस के साथ ही विपक्षी राजनीतिक दल भी अचंभित रह गया। आज़ादी के बाद से जो जिले में नहीं हुआ था, वो दिव्या मित्तल ने 1 साल के अंदर करके दिखाया था। लहुरिया दा गांव में पानी पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इसके अलावा चुनार महोत्सव, कजली महोत्सव, गंगा दशहरा महोत्सव, विंध्य महोत्सव और कजली स्मारक समेत तमाम कार्यों के साथ ही पारिवारिक स्वभाव के चलते लोगों से जुड़ती चली गई, जिसका परिणाम रहा कि उनकी विदाई का कार्यक्रम आम जनता ने आयोजित किया। इस दौरान वहां वाहन से उतरते ही फूलों की वर्षा उन पर लोगों ने की, उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, कुर्सी पर बैठने पर लोगों ने उन्हें फूलों से ढक दिया। पक्का घाट पर आम जनता के बीच डीएम ने कहा कि आप लोगों से मिल रहे स्नेह से अभिभूत हूँ। मैं खाली झोली लेकर आई थी, माता से कहा था थोड़ा भर दो, उन्होंने इतना भर दिया कि आशीर्वाद और प्रेम दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। जितना स्नेह आप लोगों ने मुझे दिया है इस जनपद में, जितना स्नेह मुझे, जैसे मैं खाली झोली लेके आई थी और माता से मैंने मांगा था किसी थोड़ा भर दो, तो उन्होंने इतना भर दिया, इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम, इतना मेरी झोली भर दी कि मेरी झोली छोटी पड़ गई है।
और आप लोगों ने आपके प्रेम ने मुझे इतना तर कर दिया, जैसे मानो गंगा जी के पानी में मैं निरंतर स्नान कर रही हूँ। लोग ये कहते हैं कि जब आपका पद नहीं होता तब आपका कोई नहीं रहता। इस सेवा में हमें शुरू से सिखाया जाता है कि जिस दिन आपका पद जाएगा उस दिन आपका कोई नहीं होगा और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन इतने सारे लोग जो आप यहाँ पे आज खड़े हैं, आपका आज मुझसे मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। आज मैं बहुत सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को मैंने कुछ दिया भी नहीं होगा। केवल मैंने स्नेह जरूर हर एक मिर्जापुर के व्यक्ति से स्नेह किया। वो स्नेह पलट के इतनी भारी, इतना ज्यादा स्नेह में मेरे पास वापस आया है कि मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ज्यादा कहने के मैं सक्षम नहीं हूँ। अगली खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ओरिका के पूर्वा गांव का है, जहां पर रहने वाली मंजू किसी बात से अवसादग्रस्त होकर घर के अंदर फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे देती हैं। इसकी खबर परिजनों को लगी। आनन फानन में परिजन उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नीचे बनाओ, नीचे बना दो आप नीचे फिर आ जाओ भैया, आप आ जाओ। अंगूठा साबुन सा, हाँ अंगूठा लगा दो। बात है। हाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वह उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने ई रिक्शा से बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में ई रिक्शा की चुराई गई बैटरियां भी बरामद की गई हैं। साथ में नकदी और अवैध असलहा भी पुलिस ने बरामद किया है। कुछ दिन पूर्व थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र से वहाँ रहने वाले सुनील गुप्ता के ट्रकों से 6 बैटरियाँ चोरी हुई थी तथा तनासु मिशन में ही रहने वाली नंदी देवी ई रिक्शा से 4 बैटरियाँ चोरी हुई थी। इस संबंध में दोनों मुकदमे लिखे गए थे तथा अभियुक्तों को तलाश किया जा रहा था। पुलिस को पता सूचना मिली कि बैटरी चोरी करने वाले कुछ लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं जो बैटरी बेचने के फिराक में। इस सूचना को डेवलप किया गया तथा थाना क्षेत्र की पुलिस को लगाया गया। तो इस सूचना के आधार पर दादा मियाँ की मजार के आगे नदी किनारे पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो इरशाद शाह खुद मंगल शाह तथा फूल बाबू जो कि बंडा थाना क्षेत्र रहने वाले हैं, गिरफ्तार किया गया। इनके पास चोरी की 6 बैटरियाँ बरामद की गई हैं। वहीं रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के 332 स्थित लोन नदी से एक महिला पारिवारिक कलह से परेशान होकर पुल से कूदने का प्रयास कर रही थी। तभी राह चलते लोगों की नजर महिला पर पड़ी और महिला को पकड़ लिया। इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को किसी तरीके से समझा बुझाकर थाने लाई और उसके परिजनों को उसके हवाले किया। महिला का कहना है कि अक्सर उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, जिससे परेशान होकर वो आत्महत्या का कदम उठाने जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने महिला के तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। तो थाने आना चाहिए, मुकदमा भी करना चाहिए। चलिए आप अभी एप्लीकेशन तत्काल दीजिए, इनके पक्ष में कार्रवाई करवाइए। वह दिल्ली में तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आपके गठबंधन द्वारा सनातन धर्म का खुला अपमान किया जा रहा है। आप चुप क्यों हैं? आप मंदिर सिर्फ दिखावे के लिए जाते हैं। ये पूरा ग्रुप वोट के लिए घोर अहिंदू बन सकता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत बेशर्मी से भरी हुई है। इसका हम पूरा प्रतिकार करते हैं। और अंत में पुनः मुझे पूछना है, राहुल गांधी जी, उदयनिधि स्टालिन के इस वक्तव्य पर कि सनातन धर्म को जड़ समेत समाप्त करना चाहिए, इरेडिकेट करना चाहिए, इस पर आप खामोश क्यों हैं? क्यों चुप हैं आप? और नीतीश बाबू, आपसे और तेजस्वी बाबू से क्या कहा जाए? नीतीश बाबू बात कर रहे थे कि मैं
संयोजक बनूंगा। कुछ तो मुंह खोलिए कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप भी खामोश रहेंगे और तेजस्वी यादव भी खामोश रहेंगे। शेमफुल साइलेंस बाय राहुल गांधी, by Congress President Mr. Kharge, by other leaders like Nitish Kumar, Tejasvi Yadav, is not only baffling but shocking, to say the least. Will you go to any extent in pursuit of your vote bank politics? It is also against hatred of Sanatan Dharma. I would like to gently remind all of them, Rahul Gandhi in particular, that even the hundreds of years of Islamic rule could not uproot Sanatan Dharma. Hundreds of years of British rule could not uproot Sanatan Dharma. And what an irony! Today England is led by a leader as the Prime Minister who is an avowed Sanatani Hindu and openly declares it as such. Therefore, all their visits to temples, etc., is just phony, just show, no commitment. Mr. Rahul Gandhi, please open your mouth. You stand with Udayanidhi Stalin, or you are sailing with him or swimming with him. If you are swimming with Udayanidhi Stalin, you are bound to sink. I would like to gently remind you, no power on earth can even remotely think of eradicating or uprooting Sanatan Dharma. It is eternal. It is permanent. It is the hallmark of India's heritage, India's culture, India's civilization. And I very strongly condemn the expressions used by Mr. Stalin that like dengue and malaria, we have to eradicate Sanatan Dharma. Sanatan Dharma has given a space to everyone, regardless of his or her caste or identity, because the essence of Sanatan is by tapasya, tap and dedication, even ordinary mortal can become a godlike. And there are thousands of examples like that. Thank you. Hello. अंग्रेजी में खोज। वहीं बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को डरपोक कह दिया है, उन्हें खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो बिहार में चुनाव कराकर दिखाइए। साथ ही कहा कि मैं जानता हूं कि आप डरपोक हैं, आपका जनमत हिला हुआ है, आप सिर्फ सरकार बचाने के लिए जीते हैं। साथ ही जो ताकतवर हैं वो चुनाव की बात करते हैं। नीतीश बाबू डरने वाले चुनाव की बात नहीं करते हैं, हारने वाले चुनाव से भागते हैं। आपको यदि हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा कीजिए। मैं जानता हूं आप डरे हुए, क्योंकि आपका जनमत आपका पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात की है, तो ये उनके जनता के ताकत पर बनी हुई सरकार की ताकत बोल रही है। आपके जैसे डरपोक व्यक्ति, जो राजनीतिक तौर पर चोरी छुपे सरकार बनाने वाले व्यक्ति, ये बात नहीं समझ सकते हैं। आप तो सिर्फ सरकार बचाने के लिए जीते हैं, आपको हिम्मत नहीं है कि चुनाव में जाएं। इसलिए आज जो आप कह रहे हैं कि देश के लोग डरे हुए हैं, डरे हुए नहीं है। जो ताकतवर होता है, जनता के बीच होता है, वही चुनाव की बात करता है। वहीं बिहार के समस्तीपुर में लोजपा के राष्ट्रीय नेता केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर फर्जबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर से मैं सांसद हूं और सांसद रहूंगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। पारस रविवार को समस्तीपुर में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1977 से वे हाजीपुर की जनता की सेवा करते आ रहे हैं, इस सीट से समझौता का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। राष्ट्र का विरोधी दल के खिलाफ विरोध करना, तो दूसरा तो कुछ मौका मिल नहीं रहा है इनको। तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, वन नेशन वन। अभी तो आज तो नीतीश जी का बयान आया है कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है,
बशर्ते कि उसका स्वरूप ठीक हुआ। तो दीदी जी का बयान आया, अखबार में आया। ये देखिए, देश के राष्ट्र के हित के लिए है। व्यक्तिगत हित छोड़ दीजिए आप, लेकिन देश के और राष्ट्र का हित सर्वोपरि माना जाता है। और राष्ट्र का हित के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन हमारे भारत सरकार का नारा है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि निश्चित रूप से लागू हो, और इसी के लिए 18 से 22 स्पेशल संसद बैठक को बुलाया गया है। अब इसमें क्या डिसीजन होगा ये अभी ओपन नहीं हुआ है। वो तो जब पार्लियामेंट का जब संसद चलेगा, संसद के पटल पर ये मामला जाएगा। वहीं करंट की चपेट में आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। मां की चीख पुकार सुन उसको बचाने दौड़े 2 मासूम बच्चे भी झुलस गए। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के गणेशगंज मजरा इटौरा बुजुर्ग का है, जहां आरती घर में कूलर का प्लग बोर्ड में लगा रही थी, तभी करंट की चपेट में आ गई। घर में मौजूद उनके 2 बेटे अयांश और सृष्टि मां को बचाने के लिए दौड़े, तभी वो करंट की चपेट में आ गए। बच्चों की आवाज सुन पड़ोसी दौड़े तो देखा कि महिला बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। आनन फानन में महिला को जगतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का इस घटना के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। ये महिला 108 एम्बुलेंस से मेरे यहाँ आई और मैंने जब जांच किया तो मृत अवस्था में पाई गई। परिवार के लोगों ने बताया कि इनको सुबह करंट लग गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उदयनिधि स्टालिन पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के उस मंत्री की निंदा नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने खुद को बेनकाब कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब भी डीएमके के साथ गठबंधन में रहेगी। ये राहुल गांधी के लिए एक परीक्षा है। उन्हें निर्णय लेना होगा कि वो सनातन धर्म का सम्मान करते हैं या नहीं। अगर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोग मान लेंगे कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, इन्हें सनातन पसंद नहीं है। I have seen the statement of that politician, and the same statement was also issued by one of the MP of the Congress party, Kartik Chidambaram. And also I have seen that similar kind of, more or less similar kind of statement has also issued some time back by Mr. Kharge. I do not want to condemn that minister from Tamil Nadu because he has exposed himself. But question is whether Congress party will be still in alliance with DMK. Whether Congress party will expel Kartik Chidambaram or he will be there. So this is a test for Rahul Gandhi. He has to take a decision that whether he respects Sanatan Dharma or not. It is his test. If he doesn't take any action or he does not snap ties with DMK, then people will believe, and people already believe, now people will confirm that these people are anti-Hindu. They do not like Sanatan, they do not like Hindu religion. Regarding whether Sanatan Dharma good or bad, that I don't want to join the debate with him. It was there from 5,000 years ago, and Sanatan will be in India till sun and moon is there. वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक इमारत गिर गई। बचाव अभियान जारी है। इमारत सुबह लगभग 3 बजे ढही है, जिसकी जानकारी देते हुए एसपी बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सुबह लगभग 3 बजे बाराबंकी में एक इमारत ढहने की सूचना मिली। अभी तक 12 लोगों को निकाला जा चुका है। हमें जानकारी मिली कि 3 से 4 लोग अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और एनडीआरएफ की टीम जल्दी मौके पर पहुंचेगी। जिन 12 लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनमें से 2 की मौत हो गई है।
वहीं जदयू नेता गोपाल मंडल ने लालू यादव पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कड़ी मेहनत की और बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ काम करने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आए। सिर्फ किसी के कहने से कोई पीएम नहीं बन जाता। लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं और हमारे लोगों के वरिष्ठ नेता, लेकिन सिर्फ इसलिए कि लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी का नाम ले लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे पीएम बन जाएंगे। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और वो सठिया गए हैं। कहने से कोई प्रधानमंत्री बन, पूरे हिंदुस्तान को के लोग को नीतीश कुमार ने संगठित किया, उन्होंने मेहनत की, देश भर के जितने भी क्षेत्रीय पार्टी थे सबको बुलाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, मोदी के विरोध में हमको काम करना है। किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा, चुप रहो, किसी के कहने से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। हम तो एक ही बात कहेंगे, लालू जी बेकबड़ों के मसीहा है, हम लोग कोई पुराने लीडर रह चुके हैं, हंसाने का काम करते हैं, बुलाने का काम करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये राहुल जी को प्रोजेक्ट, आप लोग कहते हैं राहुल जी को, तो ये नहीं कहते राहुल जी उस योग्य नहीं है, उनके कुल खानदान प्रधानमंत्री बनते आए हैं, सही बात है, लेकिन सिर्फ हमारे लालू जी के कहने से नहीं हो जाएगा। उनका किडनी प्लांट हुआ है, ये हुआ है, थोड़ा उनका दिमाग सठिया गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।